ओके चलो डियर, फिर आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज हमारे पास आने वाली है, 13.2 है। तो इसके क्वेश्चन देख लो फिर कुछ एक, है ना। बाकी तुम बनाओगे, कुछ ट्राई करोगे आप लोग, बाकी हम बताते हैं। ठीक, तो देखो कहानी क्या है। कहानी है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। इतने से क्या समझ में आया? हमारे पास एक कोन है जो हेमीस्फीयर के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और दोनों का रेडियस 1 है। हेमीस्फीयर का भी और कोन का भी रेडियस कितना है? 1 है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि जो रेडियस है वही कोन की हाइट भी है, मतलब हाइट भी बनी है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई को न रखते हुए अपने क्या निकालना है? सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। कैसे आएगा देखो, डायग्राम समझ लेते हैं। ये कोन, ये आपका हेमीस्फीयर, ठीक है, रेडियस भी 1, हाइट भी आपका 1। ये तो बहुत सीधे आएगा, है ना, बहुत ही आराम से आएगा। चलो ख़त्म करते हैं इसको फिर। रेडियस इक्वल टू हाइट इक्वल टू कितना दिया आपको? 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो भाई वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का इन टर्म्स ऑफ पाई, बहुत आराम से आने वाला है, सीधे काम करते हैं इसमें। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके, इक्वल टू किस किस का वॉल्यूम इन्वॉल्व है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम हमें पता है, ऑलरेडी हमने देखे हुए हैं, है ना। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। रखते हैं वैल्यू, आर का वैल्यू एच का वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा? 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू कितना? 1 का क्यूब, यही होगा। 1 तो 1 रह गया, फिर कितना मिलेगा? 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। ऐड कर लो एलसीएम लेकर, कितना मिल जाएगा आपको? 3 पाई/3। 3 से उड़ लिया, कितना आ गया आपका? पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन। ओके, अगले पे आते हैं। देखो अगला है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड। मतलब एक लड़का है रचेल, उसके मॉडल की बात कर रखी है। तो मॉडल का शेप कैसा है? सिलेंडर, और उसके दोनों एंड्स पर क्या लगे हुए हैं? कोन्स लगे हुए हैं, ठीक है। बाई यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम सीट, ठीक हो गया। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जो मॉडल का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। एंड इट्स लेंथ, इंटायर लेंथ पूरी दी हुई है आपकी कितनी? 12 सेंटीमीटर। ओके, इंटायर लेंथ मतलब एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक की लेंथ कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। ओके, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर कोन की हाइट कितनी है डियर? 2 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। तो ये कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचेल मेड। तो उस मॉडल में कितनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है पूरे मॉडल का। ओके, तो पूरी की पूरी कहानी इसकी हम लिख लेते हैं। डायमीटर कितना पता है? डायमीटर पता है वो कितना? 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी मेरे पास? रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। एक काम की चीज़ आ गई। अब आपका हाइट ऑफ ईच कोन, हाइट ऑफ ईच कोन h इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना आएगा? इसको मैं कैपिटल H बोल लेता हूँ। कितना आएगा भाई? 12 में से 2 यहाँ से माइनस हुआ, 2 यहाँ से माइनस हुआ, कितना माइनस हो गया? 4, यानी कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कितना आ गया तुम्हारे पास? सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, जो जरूरी सामान था वो मैं लेकर आ गया, है ना। तो अब क्या निकालूंगा? इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फिर क्या आएगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मॉडल या एयर कंटेन्ड इक्वल टू कितना कितना भाई? वॉल्यूम ऑफ कोन, कितने कोन्स? वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, ठीक है, प्लस कितना आपका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो खत्म करते हैं फिर इसको। एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 कोन्स हैं, 2 इंटू कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ध्यान रखना हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने कैपिटल एच लिया हुआ है, ठीक। तो पाई बार बार नहीं रखेंगे, एक काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले आता हूँ। अंदर क्या बचेगा? 2/3h प्लस कैपिटल एच। क्लियर? अब रख लो वैल्यू। पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7। आर का वैल्यू 3/2 इंटू 3/2, ठीक है। 2/3h का मतलब 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन है ये एस, है ना। ये 2 था प्लस कैपिटल एस तुम्हारे पास है 8।
क्लियर हो गई बात? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से उड़ेगा 11 टाइम्स, ठीक है। तो डियर कितना मिलेगा, 11 9 जा 99 अपॉन 14 इंटू यहाँ पे आपका एलसीएम लेके 4 प्लस 24, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया तुम्हारे पास, 3 आ गया। ठीक हो गया, क्लियर है? अब कितना आ जाएगा फिर, तो बढ़िया हो गया, 3 से भी निकल लेगा आपका 33 टाइम्स, ठीक। तो ये आएगा 33 अपॉन 14 इंटू 28, ठीक हो गया। 2 से भी जाएगा 7 टाइम्स 2, ये तो पूरा ही कट रहा था, लो भाई ये आ गया, है ना। कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, खत्म करो इसको भी। अगला देखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा सा क्वेश्चन भी है। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये गुलाब जामुन में उसके टोटल वॉल्यूम का 30% क्या है, शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना सिरप होगा, मैं क्या करूँगा, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है, और उसका 30% सिरप जो भी होगा वो उतना शुगर सिरप का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। बात एक ही है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमी-स्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। कहानी वही है जो यहाँ पर थी। क्या थी, जो पूरे के पूरे आपका गुलाब जामुन की लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और दोनों एंड्स पर सिलेंड्रिकल एंड पे दोनों क्या लगे हुए हैं, 2 हेमी-स्फीयर लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह का इसका शेप आपको दिया हुआ है, क्लियर, डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस निकल जाएगा, और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी मुझे लेंथ मिल जाएगा। एक काम करते हैं, जो पता है वो लिख लेते हैं पहले। क्या क्या पता है, डायमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, तो इम्प्लाइज रेडियस कितना हो जाएगा, 2.8 अपॉन 2 यानी कितना, 1.4 सेंटीमीटर। एक तो ये मिल गया, ओके। लेंथ कितनी पता है, लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर, ओके। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा कितना, 5 माइनस 1.4, एक साइड से कम होगा, 1.4 एक साइड से कम होगा, तो चीज़ आपको कितनी मिल जाएगी, 5 माइनस 2.8 यानी कितना आपको मिल जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू कितना है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर। ठीक है, ये तो होगा, तो रख लो वैल्यू, खत्म करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। कितने हेमीस्फीयर हैं, 2 हेमीस्फीयर है, ये कुछ होगा। ओके, तो क्या मिलेगा भैया, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है, अंदर आ गया आपका h प्लस 4/3 आर, रख दो वैल्यू, है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई अभी रखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो। पाई आर स्क्वायर बोले तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच बोले तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू कितना आपका 1.4, यही होगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, रख लो यार, 22/7 रख लेते हैं, 22/7 हो जाएगा। ये आपका आएगा 1.4 इंटू 1.4, ये आपका आएगा 6.6 प्लस 5.6/3, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 22/7, 0.2 बार, है ना। तो 22 इंटू कितना होगा, 0.28। ठीक है, ये होगा फिर, ओके, इंटू ये कितना आ रहा है, 2, 12.2 अपॉन में कितना आ गया आपका 3, ऐसा कुछ आएगा। फिलहाल इतना ही रख देते हैं, हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अभी, है ना। हमें कितने गुलाब जामुन पूछ रखे हैं, 45 गुलाब जामुन, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 इंटू 0.28 इंटू कितना आपका 12.2 अपॉन में कितना 3 इंटू कितना 45, ये जाएगा आपका 15 टाइम्स। ठीक है, फिलहाल मैं इसको भी इतना ही रख रहा हूँ। मुझे किससे मतलब है, मुझे आंसर के लिए क्या करना है, शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। कितनी शुगर सिरप है, 30%, कितनी टोटल वॉल्यूम की, तो क्या करोगे, देयरफॉर
वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ कितना आपका टोटल वॉल्यूम, ये तो पता है, ठीक है। तो भैया क्या करोगे, 30% के लिए 1/100 इंटू टोटल वॉल्यूम कितना लाए थे 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 अपॉन में कितना आपका कुछ नहीं है इंटू 15 है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया, ऐसा वैल्यू पुट कर रखी केवल, और इसको सॉल्व करने पर जो चीज़ आपको मिलेगी वो मिलेगी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ओके। और ये आपका आएगा 2 11 टाइम्स ही चल देगा, ठीक हो गया। तो इसको पूरा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका लगभग आता है 337.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू कही होती तो 330 लिखी थी, पर 337.5 के आसपास आपका ये निकल के आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गई बात, हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है केवल आपने और पूरा का पूरा आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है डियर। इसके बाद आगे की कहानी फिर करते हैं। अगला देखो, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। मतलब एक आपके पास क्यूबॉइड के शेप का, मैं केवल इसका एक इंटरफेस बना रहा हूँ, है ना, इस तरह का कुछ। तो ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, लकड़ी का गुटका टाइप का, ठीक है, लकड़ी का, ओके। इसमें पेन रखने के लिए कोनिकल डिप्रेशन बना रखे हैं ऐसे, इस तरह के, ठीक है। ऑफिस में होता है वो, तो इस तरह के कोनिकल डिप्रेशन बना रखे हैं। कितने बना रखे हैं, 4, with 4 conical depression to hold the pens, okay. The dimensions of the cuboid are 15 by 10 by 3.5 centimeter. Length, breadth और height दी है। The radius of the each of depression is 0.5 centimeter. हर conical depression का radius 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. तो हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। कितनी वुड बचेगी, ऑब्वियस सी बात है, आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से क्या माइनस कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स माइनस कर दोगे। बहुत इजी है। तो पहले डायमेंशन ले लेते हैं क्यूबॉइड के बॉक्स की, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ वुड या वुडन बॉक्स, कुछ भी लिखो, ठीक है। डैश करके एल आपको दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक। ब्रेथ आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, ओके। और डायमेंशंस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन लिख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, ये आपका आ गया रेडियस, कितना दिया था 0.5 सेंटीमीटर, और आपको इसकी हाइट दी है, ओके। डेप्थ मतलब हाइट, तो इसको कैपिटल एच बोल लेते हैं। ये आपको दिया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सीधे काम करते हैं, इसमें फालतू वालतू काम करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अलग अलग निकाल के भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सीधे काम करता हूँ, ठीक है। इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कितने कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, यही होगा। चल डियर, फिर शुरुआत करें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, 4 कोन का वॉल्यूम 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। रख लेते हैं वैल्यू। L बोले तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7 रख लेते हैं, ठीक है। 22/7 जब तक नहीं कहा है तब तक मत रखना, तब तक 22/7 ही रखना, ओके। इंटू आर स्क्वायर बोले तो 0.5 का स्क्वायर, यानी 0.5 इंटू 0.5, H बोले तो 1.4। लो भाई, 7 से गया 2 टाइम्स, ये गया। तो जो चीज़ आपके पास मिल रही हो, क्या मिल रही है, 15 इंटू 35, डेसिमल हटा दिया इससे, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4/3, ठीक है। 22 5 ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 0.5 इंटू 0.2 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको ये सॉल्व करने के बाद जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी, ये तो आएगा आपका तुम्हारा 525, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा कितना 525, और ये आएगा तुम्हारा सॉल्व करके 1.14.4/3। क्लियर है। इसको जब आप LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा। चलो कर लेते हैं। 525 माइनस 3 बन जा 3, फिर 4 3 4 जा 12, ओके। फिर 2 3 6 जा 18, 1.46 के आसपास,
ठीक है। 1.46 के आसपास अगर आपका आ रहा है, 46, एक और 6 लिख लो, चलो माइनस कर लो। माइनस करने के बाद मिल जाएगा तुम्हें 523.5 अप्रोक्सीमेट, इतना सेंटीमीटर क्यूब लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आपको मिलेगा ये, आप माइनस कर लें इसको। ठीक है डियर, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो आपका इन्वर्टेड कोन के फॉर्म का है, मतलब कुछ ऐसा बर्तन है। ठीक है, बर्तन भी बड़ा अच्छा है हमारे पास, है ना। तो ये आपके पास एक बर्तन है इस तरह का कुछ। ठीक है, ये है आपका इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन। ओके, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसका हाइट आपको कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसके ओपन हिस्से का रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। इसको पूरा हमने पानी से फिल कर दिया। ठीक है डियर, इसको पानी से फिल करने के बाद व्हेन लेड शॉट्स, शीशे की गोलियां, एंटियां, ठीक है, कंचे जो भी आप कहते हैं इनको, ठीक। लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। मतलब कुछ कंचे हमने इसमें डाल दिए स्पेयर शेप के, और उनका रेडियस कितना था, 0.5। तो भाई जैसे ही हमने इसमें कंचे डाले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला, कुछ पानी बाहर निकला। जाहिर सी बात है भैया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करेगा। ठीक है, वही कवि वाली कहानी याद आ गई हुई है आपको, है ना। पानी में पत्थर डाले, उसके बाद पानी ऊपर आया, पानी पी के चले गया वाला, है ना। वही कहानी यहाँ पे लागू हो रही। तो इसमें पत्थर भरे, ठीक है, सॉरी कंचे भरे। कंचे भरने के बाद पानी बाहर निकला। कितना पानी बाहर निकला, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। टोटल वॉल्यूम का 1/4 बाहर निकल गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। कितनी लेड शॉट्स हमने डाली वो निकालना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, तो क्या लॉजिक समझना, काम समझना बन जाएगा। हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट h इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे उसका भी लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ ईच लेड शॉट, इसको कैपिटल R बोलते हैं। कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे क्या कहा, हमसे कहा कि लेड शॉट जो इन हमने डाली, वो डालने के बाद 1/4 वॉल्यूम बाहर निकला। तो मान लिया कुछ x लेड शॉट डाली होंगी, है ना। 1 डाली, 2 डाली, 3, 4, 5, 6 x। जैसे ही x लेड शॉट हुई, इसका 1/4 वॉल्यूम बाहर निकला। तो क्या चीज़ इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ x लेड शॉट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ऑब्वियस सी बात है भैया, ये तो होगा कि जितनी लेड शॉट डाल रहे हैं वो नंबर पता नहीं है, मान लिया x है, तो क्या पड़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, जितना वॉल्यूम आप डालोगे उतना वॉल्यूम बाहर निकलता है। तो फेंका गया वॉल्यूम, यानी कि जो x कंचे हमने इसमें फेंके उसका वॉल्यूम इक्वल टू पानी जितना बाहर निकला उसका वॉल्यूम। तो इसको मैं एक वर्ड लिखता हूँ, लेट x लेड शॉट्स आर रिक्वायर्ड। तो एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर, एक सिंपल सी लाइन लिखूंगा, उससे काम करूंगा। वॉल्यूम ऑफ x लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ x लेड शॉट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, फ्लोज आउट। बस इस लाइन से आपका आंसर मिल जाएगा, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, इससे एक फायदा भी होगा हमारे पास। देखो क्या फायदा होता है, एक्स लेड शॉट, लेड शॉट का शेप कैसा, स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई r क्यूब। कैपिटल R लिया है, कितनी एक्स लेड शॉट्स हैं, x। एक का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, x का इंटू x। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1/4। किसका 1/4, कोन के वॉल्यूम का 1/4। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक गजब फायदा हुआ, पाई रखना नहीं पड़ेगा, मेरे लोग उड़ गया, 3 उड़ गया, बढ़िया हो गया हमारे पास, है ना, काम की चीज़ आ गई। तो कितना आएगा डियर, इसके बाद x इंटू ये कितना है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू कौन रह गया, 4 रह गया। ठीक है, इस 4 को भी यहाँ तड़ी पार कर देते हैं, नहीं करते हैं, वहीं कटने वाला है ये। 1/4 इंटू r स्क्वायर, कोन की रेडियस कितनी दी है, 5। तो ये 5 इंटू 5 इंटू h कितना दिया है, 8 दिया है, 4, 2 से ये निकल लिया। ठीक है, क्लियर। x कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 2 जा 50 अपॉन ये आपका आएगा तुम्हारे पास 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू कितना आपका 4। चलो आगे बढ़ाओ,
x इक्वल टू ये आपका आ गया 50 इंटू डेसिमल हटा लेते हैं 100,000 से इंटू कर लिया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 ये गया 10 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ठीक है, ये गया आपका 200 टाइम्स, ये गया आपका 50 टाइम्स, ठीक है। x कितना आ गया आपका 52 जा 100 लेड शॉट्स। लो आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ख़त्म करो इसको, अगले पे आते हैं। अगला है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। आपके पास एक सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी दी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायामीटर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बेस डायामीटर दिया हुआ है, बेस डायामीटर दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर। लगे हाथ यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। एक और सिलेंडर से सरमाउंटेड है, एक और सिलेंडर है, ठीक है। एंड एच इक्वल टू मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर, ओके। एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इस वाले की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। लो भैया, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर डैश करके दोनों के एक साथ हमारे आ गए, ओके। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास निकालना है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास 8 दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इंटू 8 कर दूंगा, मास निकल जाएगा। यूज पाई इक्वल टू 3.14, भूलना मत, पाई इक्वल टू 3.14 रखना है, ओके। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पूल इक्वल टू कितना आएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, इसको 1 कह देते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। लो भैया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे का कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। रख लो वैल्यू, दोनों की वैल्यू है, पाई कॉमन है, उठा के बाहर फेंको। आर स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर इंटू एच बोले तो 220, प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे एच बोले तो कितना 60, यही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, पाई इंटू 12 स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू कितना आपका 60, यही होगा, ठीक है। इतना तो तुम्हारे पास आ गया, तो आगे बढ़ाते हैं, कितना कितना मिलता है देखते हैं इसको। करो मल्टीप्लाई, पाई इंटू कितना 88 प्लस 8 96, 21 1 21 प्लस 9 31, 31680 प्लस ये आपका आएगा 6 4 जा 24, 6 या 36 38, 3840, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14, इसको इंटू कर लेते हैं 0.2, ठीक है। ये आपका कितना आएगा 2, 6 8 6 14 और 15, 3 1 4 और 1 5 और 3 35520, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद, ऐड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको वॉल्यूम इसका मिलने वाला है वो मिलने वाला है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, ओके। ये आया वॉल्यूम, ठीक है। तो मास निकाल लो, जो मास निकालना है। देयरफॉर मास ऑफ पोल क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब मास दिया आपको 8 ग्राम, तो इसका कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटू 8 कर लोगे तो कितना आएगा 111,532.8 इंटू कितना आपका 8, मल्टीप्लाई करके ये लगभग आपको मिलेगा 892,262.4 ग्राम। अब बुक में शायद किलोग्राम में दिया हुआ है तो डिवाइड बाई 1000 कर लो, 892.26 किलोग्राम अप्रॉक्स। लो भाई आंसर आ गया है, ठीक है। इसके बाद के 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, बन जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे। आसान से क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास फिर अगले वीडियो में करेंगे, ओके बाय।